Good morning, children. Today I'm going to start a very important chapter of your English grammar. The name of the chapter is Direct and Indirect Speech. Children, this is the most important chapter of your grammar book. So try to understand this chapter by heart. Let's know about direct and indirect speech. Children, reported speech. First of all, we will know about reported speech. Children, what is reported speech? The exact words of the speaker are known as reported speech. They are put within marks of quotation. The speech is classified into two. First one is direct speech and the second one is indirect speech. Children, now let's know about reporting verb. What is reporting verb? Children, the verb that introduces the reported speech is called reporting verb. The reporting verb is always outside the marks of quotation. In the example, John said, for example, look here. John said, comma, inverted comma. This is quotation mark. Okay. I am very busy now. Now, comma, close. Children, said is the reporting verb. Said is reporting verb. Said क्या है? Said reporting verb है. Okay. And I am very busy now. I am very busy now is the reported speech. ये speech कौन सी? Reported speech. और जो sad word है वो क्या है? Reporting verb है. तो आपको स्पेशली याद रखना है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? ये जो दे रखा है सैड, यानी कॉमा से पहले जो वर्ब होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी. आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस में यहाँ क्या है? कॉमा लगा हुआ है, ये है ना. तो कॉमा से पहले वाली जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है. और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड पार्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट चिल्ड्रन, note the changes from direct to indirect speech. Now let's know about direct and indirect speech that is given in your book. First one is mark of quotation have been committed. Now before this, read this sentence. Okay, this is the direct speech. John said, I am very busy now. Okay, this is direct speech. Okay, this is direct speech. Now let's know about indirect speech. The sentence John said I am very busy now will be in indirect speech like this. John said that, comma and inverted commas are omitted, and here the conjunction that is used. After that I becomes he. I क्या हो जाता है? I का he हो गया. आप देख रहे होंगे सेंटेंस में he, am का क्या हो गया? was, very busy, और now का क्या हो गया? then हो गया. इतने सारे चेंजेस इस एक सेंटेंस के अंदर हो गए. फर्स्ट वन इज मार्क ऑफ कोटेशन हैव बीन ओमिटेड. फर्स्ट वन इज, है ना, मार्क्स ऑफ कोटेशन हैव बीन ओमिटेड मीन्स जो कोटेशन मार्क होता है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो दिख रहा होगा आपको ये, है ना, ये क्या है? ये बिल्कुल ही हटा दिए गए. कंजक्शन दैट हैज बीन यूज्ड. नेक्स्ट द प्रोनाउन आई इज चेंज्ड इनटू ही. आई किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया, है ना. एंड एम इज चेंज इनटू वॉज. एम किस में चेंज हो गया? वॉज में चेंज हो गया. और नाउ किस में चेंज हो गया? चिल्ड्रन, देन में चेंज हो गया. इतने सारे चेंजेस एक सेंटेंस के अंदर आ गए. तो ये सारे चेंजेस आते कैसे हैं? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त इतने सारे चेंजेस कैसे आते हैं? इनके सबके क्या होते हैं? रूल्स होते हैं. सो नाउ लेट्स नो अबाउट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. चिल्ड्रन, these are the rules and you will have to learn all the rules. Okay, first rule is when the reporting verb is in the past tense. मैंने पहले बताया था आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये जो सैड दे रखी है ना, यानी कि कॉमा से पहले वाली जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग
वर्ब होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी कि मैंने अभी बताई थी आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, सिर्फ तभी ये रूल्स फॉलो करे जाएंगे जो आपको दे रखे, ए बी सी डी ई एफ तक, है ना, ए टू एफ। ये सारे रूल्स कब फॉलो कर सकते हैं आप, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। ये जो सैड दे रखा है ना यहाँ पे, कॉमा से पहले वाली जो वर्ब होती है वो क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, द रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज आउटसाइड द मार्क्स ऑफ कोटेशन। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट में है, तब ये सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, नेक्स्ट बी ऑप्शन इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स अ पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट, अ प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट डी, रूल डी, शैल विल ऑफ द फ्यूचर टेंस बिकम शुड और वुड। शैल और विल जो होता है वो किस में चेंज करेंगे हम, शुड या फिर वुड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट डी, अ सिंपल पास्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट। अब अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट लास्ट एफ, इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है लास्ट वाला। अगर क्या है, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच होती है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन सी होती है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ये जो दे रखा है आई एम बिजी नाउ, यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, क्या दे रखा हो चिल्ड्रन, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, तो क्या करेंगे हम, इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, है ना, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो या फिर कोई हैबिट दे रखी हो। मोस्टली आप इन तीन चीजों को याद रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड इज हैबिट, व्हाट हैबिट, एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, किसी की हैबिट दे रखी है या फिर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है, हम उनके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ टेंस चेंज नहीं करना है, नाउन्स और प्रोनाउंस को चेंज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड रूल इज व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। फिर से एक बार रिपोर्टिंग वर्ब की बात आ गई। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, ये सैड है ना, कॉमा से पहले वाली जो होती है वर्ब वो क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये किस में है, अब तक हम पढ़ रहे थे जब ये पास्ट में है ना, तब कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये सैड वर्ब जो यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि कॉमा से पहले वाली वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, अगर वो फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में है तब हमको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, आइए देखते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब क्या करना है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमको चेंज नहीं करना होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये देखिए जो कॉमास के अंदर होती है ना,
मैं बार बार इस चीज को आपको याद कराना चाह रहा हूं कि आपको पता चले रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। कॉमास के अंदर जो होती है वो क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, तो आगे का सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, एम है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एम इज या आर ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे चेंज होते हुए देखा, क्या हो गया, एम का क्या हो गया था, वाज हो गया था, क्योंकि वाज इसलिए हुआ यहाँ पे सैड था, ठीक है ना। सैड पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर सैड ना होके यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में होती तो एम का ये जो वॉज हुआ है ये नहीं होता, ओके, टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड रूल, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर आई, वी, माई, आर, एक्सेट्रा। These are the first person pronouns of the direct speech are changed according to the person of the subject of the reporting verb. अब देखिए रिपोर्टेड पार्ट में अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, माई, आवर, एक्सेट्रा, है ना। ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। तो इनको कभी भी अगर चेंज करना होता है, हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एक बार फिर से देखिए आप सेंटेंस जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, है ना, फर्स्ट वाला सेंटेंस, ये देखिए यहाँ पे आई दे रखा है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसको चेंज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दे रखा है जॉन, यहाँ पे जॉन दे रखा था ना, इसलिए आई का क्या हो गया, ही हो गया, है ना। अगर यहाँ पे जॉन ना देके यहाँ पे सीता, गीता, मीरा यानी कि कोई लड़की दे रखी होती है ना, यहाँ पे कोई क्या दे रखी होती, वुमन दे रखी होती, मस्कुलाइन दे रखी होती, सॉरी फीमेनाइन दे रखी होती, तो क्या होता, आई का फिर शी हो जाता। ओके चिल्ड्रन, ये चीज आपको स्पेशली याद रखनी है। कभी भी हम सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑलवेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो तब क्या करना होता है, लेट्स नो अबाउट दिस, है ना। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू एंड योर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब चिल्ड्रन इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, अगर यहाँ पे होता जॉन सेड टू मीरा, है ना, जॉन सेड टू शीमा या जो भी होता, तो हम इस यहाँ पे अगर यू होता, यहाँ पे यू होता और इधर में कोई और ऑब्जेक्ट होता, तो हम यू को उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते। नेक्स्ट रूल 5, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, हर, दे, हियर, एक्सेट्रा जनरली रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को कभी भी चेंज नहीं करते, ठीक है। नाउ चेंज ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको कुछ स्पेशल तरीके से ही चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ को देन में चेंज करते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ है तो इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज करके क्या कर देंगे, देन। इफ इन द डायरेक्ट सेंटेंस इज दस, देन दस विल बी चेंज्ड इनटू गो। सो होगा, यहाँ पे गो नहीं होगा चिल्ड्रन, 10 का होता है सो, यहाँ गो नहीं होगा। आप अपनी बुक में इसको करेक्ट कर लीजिए, 10 का गो नहीं होता, सो होता है। ओके नेक्स्ट, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, एगो का बिफोर, दिस का दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट भी हम लिख सकते हैं। हेयर का देयर, दीज का दोज, यस्टरडे का द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे भी हम यस्टरडे को लिख सकते हैं। टुमारो मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। Okay, these are some special words that are changed in the special manners. Okay, now children, first of all let's know about changing of sentence into indirect speech. Children, about this we will know in the next video. Thank you children.